स्टार नहीं लगेगा। लेकिन आप दोनों चीज पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई और फिजिकल दोनों पर ध्यान दीजिएगा, तो वही आपका स्टार प्राप्त होगा तथा स्टार प्राप्त नहीं होगा। आप मेहनत कीजिएगा। फिजिकल सबसे जरूरी है कि फिजिकल में देखिए, हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। देखिए आज बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है और इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन क्या है, जारी हो चुका है। आज बिहार में बहुत बड़ी दरोगा की वैकेंसी आने वाली है ना। और इसके बारे में देखिए कि बिहार दरोगा नए भर्ती 2025 के देखिए, हम लोग को तो संभवता था कि जनवरी लास्ट तक आपका पूरा आपका फॉर्म अप्लाई के लिए आ जाएगा, लेकिन फरवरी भी आ गया। देखिए अब कब तक इसका निकाला जाता है नोटिफिकेशन, संभवता ही हम लोग बता रहे हैं। लेकिन देखिए कि कुल पद कितना है, 1806 पद है। कितना है, 1806 पद की वैकेंसी है, 1806 पद की वैकेंसी है। और उम्र, योग्यता और सिलेबस के बारे में हम कुछ बताने जा रहे हैं डिटेल। और देखिए यदि आप चाहते हैं डबल स्टार मिले, या आपको मिल जाएगा, डबल स्टार मिलेगा। जो बच्चे चूक गए हैं इस बार भी, लेकिन इस बार आप मेहनत कीजिएगा। 25 में आपका एकदम 100% आपका सर्विस होना ही होना है। और आप लोग जो पढ़ना है आप पढ़ते रहिए। देखिए जो भी है आप पढ़ते रहिएगा, आपका सर्विस होना ही होना है। बिहार दरोगा के लिए क्या है, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपका निकलेगा, है ना। क्या है, निकलेगा आपका, है ना। अब जो भी वैकेंसी आ रही है, आप 2025 के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार रहिए, पूर्ण रूप से तैयार रहिए। आपका मार्च और अप्रैल तक के इलेक्शन के बाद तक के देखिए, हो सकता है कि पूरी वैकेंसी आपका चलेगा। बहुत से ऐसे वैकेंसी अप टू डेट हो चुका है, लेकिन आप बिहार दरोगा के लिए जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उस सबसे पहले क्या है कि अपना जो है मेहनत नहीं छोड़िए, मेहनत नहीं छोड़िए। और आपका डबल स्टार मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, डबल स्टार मिलेगा। और संभावित रूप से हम कहना चाह रहे हैं कि वैकेंसी बहुत अच्छी है, आप लोग इसकी तैयारी कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए। और इसके बारे में पूरी हम डिटेल आपका देने जा रहे हैं कि देखिए किस लेवल पर है, क्या कुछ सिलेबस में चेंज हुआ है, या क्या उम्र में चेंज हुआ है, क्या छूट में चेंज हुआ है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है आप बना के भी रखिए। एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपका पूरी वेरिफिकेशन देंगे, है ना। पूरी आपका उसके बारे में हम बताएंगे कि कौन कौन सी हमको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं कि इसका पूरी हम आपका डिटेल दे रहे हैं कि क्या इसका संभावना है, आपका वैकेंसी कब से आने वाली है। नोटिफिकेशन तो हम लोग के पास आ गया है, आप लोग को दे रहे हैं जनवरी में ही आपका, है ना, नोटिफिकेशन आ गया है। फरवरी भी आ गया है, लेकिन अभी तक वैकेंसी की कोई कब इसका फॉर्म अप्लाई होगा देखिए। और इसके बारे में पूरी हम डिटेल, बहुत से ऐसे वीडियो यूट्यूब पर आ रहा है कि जनवरी में लास्ट, जनवरी के वीक में, लास्ट जनवरी के वीक में। नहीं, अभी तो कुछ अभी तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, फरवरी में आपका निश्चित है कि आपका फरवरी 15 फरवरी हो या 16 फरवरी हो, उसके बाद हो सकता है कि वैकेंसी आपके आने वाला है। इसका हो सकता है कि जनवरी, है ना, फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है। लेकिन देखिए हम लोग तो संभावना है कर रहे हैं, नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन हाँ वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म वाला अप्लाई का नोटिफिकेशन नहीं आया है। यदि आप डबल स्टार चाहते हैं तो इस चीज को आप प्राप्त कीजिए और मेहनत कीजिए और लगन कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप लोग मेहनत कीजिए। डबल एग्जाम इसमें है ना। आपको 3 कैटेगरी से आपको गुजरना है और सभी के बारे में बताते हैं। देखिए बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 के लिए है, बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 के लिए है। अब 2025 के लिए हम लोग देखना है कि हम लोग किस ताकत से उतरेंगे और किस मजबूती से उतरेंगे कि इस बार हमारी सर्विस हो, स्टार हमारा लग जाए, स्टार हमारा लग जाए। अभी स्टार के बारे में बता रहे हैं कि, है ना, पोस्ट कितना है, 1806, कितना है, 1806 पोस्ट है ना, 1806 पोस्ट है। अब देखिए इसका क्या है, फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन है। क्या है, फॉर्म अप्लाई क्या है, ऑनलाइन है। इसका क्या फॉर्म है ना, स्टार्ट डेट अभी नहीं निकाला गया, फॉर्म स्टार्ट डेट अभी निकाला गया है, लेकिन 2025 में आपका 2025 है। अब तो जनवरी खत्म हो गया, लेकिन संभावना हम लोग बता रहे हैं कि फरवरी में आपका पूरी 100% है कि 15-16 फरवरी तक इसका लास्ट, इसका दूसरा वीक या तीसरा वीक तक इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका देखिए कि क्वालिफिकेशन क्या है ना, ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन क्या है, ग्रेजुएट क्या है, पास है। क्या है, ग्रेजुएट पास है। क्या है, ग्रेजुएट पास के लिए है। अब एज देखिए, एज में देखिए, अब एज बता रहे हैं कि एज क्या है, 18 से 37 वर्ष है। क्या है, 18 से 37 वर्ष है। ओबीसी, एससी, है ना, और एसटी के लिए महिला, है ना, इसका क्या है, छूट दिया जाएगा सभी को, है ना। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए क्या है, इसका छूट दिया जाएगा। अब सबसे पहले देखना है कि एग्जाम देखिए, एग्जाम 2 मोड में होगा, है ना, फर्स्ट और सेकंड मोड में होगा। देखिए फर्स्ट सेकंड, है ना,
और क्वेश्चन कितना रहेगा, देखिए फर्स्ट में क्या 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, मार्क कितना रहेगा 200 का रहेगा, टाइम कितना रहेगा 120 रहेगा, टाइम कितना रहेगा 120 रहेगा। अब इसी चीज को हम लोग को देखना है कि दोनों एग्जाम है और दोनों में अलग अलग क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब उस चीज को देखिए कि फर्स्ट में क्या है और सेकंड में क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए कि दोनों का मार्क्स उतने रहेगा, टाइम उतने रहेगा, दोनों एग्जाम का मार्क्स उतने रहेगा और टाइम उतने रहेगा। अभी समझिए कि 200 मार्क का है, इसमें निगेटिव ही है, 1/4 का निगेटिव है ना, 1/4 का क्या है निगेटिव है, इस चीज को समझिए है ना, 0.22 का है ना, इस पर है। अब इसका देखिए कि फर्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट है ना, फर्स्ट एग्जाम जो पड़ेगा उसमें कौन कौन सी क्वेश्चन पूछेगा। देखिए हिंदी व्याकरण से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या है हिंदी व्याकरण से। इस चीज को आप देख लीजिए कि हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए सबसे क्या है कि लूसेंट का बुक आप ले लीजिएगा, लूसेंट के बुक लीजिएगा। ये एक बार उसका क्या है एक नोट बहुत अच्छे सुंदर से बनाइएगा और उसको फिर से तैयारी कीजिए, अभी टाइम आप लोग को बहुत ज्यादा है। उसके बाद सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका विषय से बहुत पहले है ना प्रश्न पूछा जाएगा। अब इतना चीज को आप तैयार कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट फर्स्ट में आपका चलेगा। दूसरा देखिए दूसरे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, है ना, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य है ना। और उसके बाद क्या है कि भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या है साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या है जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका बाद आपका मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, सब चीज आपका इसमें पूछा जाएगा दोनों एग्जाम में। और उसके बाद की इतिहास है ना, क्या है इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी सारी क्वेश्चन को दोनों सीटिंग में देख लीजिए, दोनों सिटी में अलग अलग है, लेकिन आपका पूछा क्वेश्चन मैथ और इंग्लिश और जीके है ना, जीएस रीजनिंग ये सब आपका है कंप्लीट आप कर लीजिएगा, आपका 100% है ना। अब जीके क्या है, जीके आपको पूरा पूछा जाएगा, करंट अफेयर से भी इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट अफेयर से भी आपका क्या है 5 से 8 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, करंट अफेयर से 5 से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, है ना। करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या कि जीके से आप क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जीके से आप कंप्लीट। और इसके बाद देखिएगा कि है ना, अब उसका देख लीजिए कि आपका साइंस से क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ ये सारी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, प्लस कुछ रीजनिंग है उसमें भी आप देख लीजिएगा। अब उसका देखिए कि चयन प्रक्रिया तीन कैटेगरी से पूछा जाता है, इसको चयन प्रक्रिया 3 सिस्टम से आपका रहेगा। चयन प्रक्रिया में देखिए कि क्या इसमें आपका है, चयन प्रक्रिया में आप निगेटिव मार्क्स तो समझ लिए कि 1/4 का है ना, 0.22 का है ना, आप तो समझ गए। अब यहाँ पर देख लिया कि चयन प्रक्रिया में देखिए है ना कि राइटिंग एग्जाम है, क्या है राइटिंग एग्जाम होगा। उसके बाद क्या होगा फिजिकल टेस्ट होगा, क्या होगा फिजिकल टेस्ट होगा। और उसके बाद क्या होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, क्या होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप तो जब स्टार आपके पास तो लग जाएगा, लेकिन एक प्रक्रिया आपको आप बताते हैं कि फिजिकल में सबसे जरूरी आप ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल में आपको किस प्रकार से गुजरना है। आप रिटर्न निकाल लीजिएगा लेकिन फिजिकल नहीं निकलेगा, आपका स्टार नहीं लगेगा। लेकिन आप दोनों चीज पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई और फिजिकल दोनों पर ध्यान दीजिएगा, तो वही आपका स्टार प्राप्त होगा तथा स्टार प्राप्त नहीं होगा। आप मेहनत कीजिएगा। फिजिकल सबसे जरूरी है कि फिजिकल में देखिए कि हाइट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप है ना, और हाई जंप और वेट है ना, इस सारी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। अब इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। आपका जो स्टार है बिहार दरोगा का वैकेंसी है 1806 का है, आपका पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। और बच्चों कहना चाह रहे हैं कि इसकी पूरी अब हम जानकारी देंगे और पूरी सिलेबस के बारे में कि हिंदी में क्या चीज पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, ये सारी चीज के बारे में आपको बताएंगे और एक एक चीज के बारे में बताएंगे कि कितना कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम समझाएंगे और कौन हमको ज्यादा पढ़ना चाहिए। आप सबसे पहले व्याकरण पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, व्याकरण पर ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर पर ध्यान दीजिएगा। जीके चलिए तो जीके तो आपको पूछा ही जाएगा, जीके तो मान के पूछा ही जाएगा। लेकिन आप साइंस में भी ध्यान दीजिएगा, साइंस से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इस पर ध्यान दीजिएगा। आपकी पूरी आपका 200 नंबर का क्वेश्चन है ना, 200 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है और 100 नंबर देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 गो रहेगा, 100 गो रहेगा, टाइम 120 मिनट रहेगा। आप तो बहुत आसान से बना सकते हैं, इस चीज को आप सोच लीजिए, बहुत आसान से क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, आपका रिटर्न निकल गया। अब फिजिकल के लिए आप सबसे जरूरी है कि फिजिकल के लिए आप मजबूत रहिए, फिजिकल छोड़िए मत, फिजिकल छोड़िए मत।
कि वैकेंसी बहुत सी आने वाले, बिहार पुलिस के भी वैकेंसी है, बिहार दरोगा के भी वैकेंसी आ रही है, बहुत अच्छी 25,000 की वैकेंसी है। अब उसमें देखिए कि सभी का आपका होने वाला है, अब सबका होगा। अगला बार नहीं 24 में हुआ, लेकिन 25 में आपका सर्विस 100% है। आप मजबूती से रहिए, आप मजबूती से तैयार कीजिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।